हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अल्पना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये विंटर का टाइम है। विंटर का टाइम बोल रही हूँ मैं, मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के 5 बज रहे थे और मैं उठ करके फ्रेश हो करके अपना जो भी था पानी वानी पी के, गर्म पानी पी करके सब कुछ जो भी योगा तो मैं अभी नहीं करती हूँ, बहुत ठंड पड़ रही है। तो अपना मैं आ गई फिर किचन में। और सबसे पहले तो किचन में ही आना होता है क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, तो आके पहले किचन में सारा काम करना होता है, उसके बाद ही कुछ काम होते हैं। तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद जो मैंने रात में बर्तन धोए थे ना, उन सबको अपनी जगह पे लगा दिया क्योंकि रात भर पानी में सूखने के लिए, गड़ने के लिए छोड़ देती हूँ टब में ही। उसके बाद सबको मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया और फिर सबसे पहले तो मैंने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मैंने जमुना के जो स्प्राउट्स है ना, वो भी डाल दिए थे स्टीम होने के लिए साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया और उसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना था और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। तो आज बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स में मैंने सोचा था कि मैं हैदराबादी स्पॉट इडली बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो जो रेसिपी है ना बहुत ट्रेंड में है, बहुत वायरल रेसिपी है। और मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा जो व्लॉग बनाती है, उनको भी देखा कि वो भी इस रेसिपी को ट्राई किया उन्होंने भी, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। सबसे बड़ा बात था, मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ मैं भी बनाती हूँ। सबसे सूजी में बनी है तो इसको जमुना भी खा सकती है। तो मैंने सोचा चलो, और कुछ नहीं, बस नॉर्मल बहुत ईजी सा था, इडली वाले ही बैटर के साथ बनाना था। कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा कि क्या गड़बड़ हुई इस रेसिपी में, लेकिन हाँ लास्ट में अच्छी बन गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्याज काट लिए थे और फिर मैंने उसके बाद सूजी का बैटर बनाया। इडली वाला बैटर बनता है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। बस कंसिस्टेंसी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मेरी सबसे पहली गड़बड़ तो ये हुई कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी दही लिया, उसमें नमक मिला करके ना अच्छे से बैटर को इस तरीके से मतलब बना लिया, घोल लिया इसका। और इसको ना साइड में फिर रख दिया मैंने ताकि ये अच्छे से सूजी जो है फूल जाए। देन उसके बाद मैंने सूजी को रख दिया साइड पे ताकि अच्छे से सोख हो जाए। सूजी फूलती है ना वो और भी ज़्यादा पानी सोखती, तो मैंने इसको साइड में रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल लेकर के उसमें राई डाल दिया। राई डालने के बाद जो मैंने प्याज काटे थे वो डाल दिया और इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना इसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिया। तो इन चीज़ों को ना अच्छे से गलाना था आपको। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसमें ना मैंने वेजिटेबल्स भी डाले थे। अगर आप चाहे तो इस इडली को ना सिर्फ प्याज और टमाटर में भी बना सकते हैं, मतलब इसको रेसिपी को ना आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप उस हिसाब से इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने नमक डाल के ना थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया क्योंकि हमें सब्जियों को अच्छे से गलाना भी है। तो यहाँ देखिए मेरे टमाटर गल गए थे। उसके बाद ना मेरे पास थोड़े से मटर थे, वो भी मैंने डाल दिए। और इसमें आप पालक डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कॉर्न डाला, पालक डाला, ये सब मेरे पास बची हुई थी तो वो सब मैंने डाला। तो इसमें जो भी विंटर की सब्जियां हैं आप आराम से डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाती है। फिर यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, इसमें लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया और सांभर मसाला। भाई साउथ इंडियन रेसिपी है तो सांभर मसाला तो जाएगा ही जाएगा, तो वो भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक भी डाल दिया। तो पालक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैंने पालक थोड़ी देर बाद में डाला ताकि अच्छे से ये गल जाए। और कॉर्न भी मैंने लास्ट में डाला। तो कॉर्न लास्ट में डालने का रीज़न ये था ना क्योंकि कॉर्न जमुना नहीं खाती है, तो पहले मैंने इसके मसाला इसमें से निकाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें कॉर्न डाला। तो इस तरीके से ना मेरा ये मसाला अच्छे से फ्राई होकर के रेडी हो गया था। कॉर्न को भी मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस 5 मिनट मैंने हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मेरी एकदम ये मसाला रेडी हो गया। देन उसके बाद ना कढ़ाई पे तो मैं इसको बना नहीं सकती थी, तो मैंने यहाँ पे तवे का इस्तेमाल किया सारी सब्जियाँ फ्राई करने के बाद। तो इसमें मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ डालने के बाद ना इसको पोर्शन में बांट दिया, 4 पोर्शन में बांट दिया। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेरे से यही सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने धीमे पे ही गैस रखा हुआ था, लेकिन मेरे गैस में क्या है ना कि वो धीमे पे भी थोड़ा तेज रहता है, तो बहुत ज़्यादा धीमा आंच रखना होता है। तो दूसरी गड़बड़ी मेरे से ये हुई कि मैंने गैस को मतलब धीमे पे ही था लेकिन आंच फिर भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से क्या हुआ ना कि नीचे से सब्जियाँ मतलब जल गई थी थोड़ी सी। पहली गड़बड़ तो ये हुई कि बैटर बहुत पतला हो गया था, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली हो गई थी, और दूसरा ये कि सब्जियां मेरी नीचे से जल गई थी। तो यहाँ देखिए इनो था, मैंने बनाते समय इसमें इनो डाल दिया। इनो डालने से क्या है ना कि थोड़ा फ्लफी सा फूला फूला सा बन जाता है, बिल्कुल इडली जैसी कंसिस्टेंसी आ जाती है इसमें। तो इनो डालने के बाद फिर मैंने इसमें इस बैटर को डाल दिया। तो देखिए बैटर कितना पतला हो गया था, फैल रहा था, उत्पम वाला बैटर ये मेरा बन गया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी तो कि आपको बैटर का बहुत खास ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए बैटर की। तो खैर ये तो ठीक हो सकता था, इसका तो ऑप्शन मेरे पास था तो मैंने इसको ठीक कर दिया। लेकिन जो सब्जियाँ जल गई ना उसका कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी खाने में बहुत टेस्टी था, खाने में कोई गड़बड़ नहीं थी, थोड़ा सा जल गया था लेकिन खाना फिर भी मतलब अच्छा लग रहा था। तो मैंने एक बार तवे पे बनाया, सेकेंड टाइम भी तवे पे बनाया, तो सेकेंड टाइम भी उतना तो नहीं जला लेकिन सेकेंड टाइम भी ये जल गया था।
तो उसके बाद ना मैंने फ्राई पैन भी ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास फ्राई पैन भी है लेकिन वो नॉन स्टिक का है ना और बहुत काफ़ी पुराना है, तो मैं उसको अवॉइड कर रही थी, उस पर मैं बनाना नहीं चाह रही थी। लेकिन लास्ट में मुझे निकालना ही पड़ा उसको, क्योंकि तवे पे अच्छे से बन नहीं पा रहा था, उस पर सब्जियाँ जल रही थी। तो फ्राई पैन पे ना मैंने और भी मतलब गैस को ना थोड़ा सा अलग तरीके से सिम कर दिया ताकि अच्छे से बन जाए। तो देखिए सेकंड टाइम मैंने तवे पे बनाया था तो इस टाइम भी जल गई थी, उतनी नहीं जली थी लेकिन हाँ जल गई थी। तो फिर फ्राई पैन पे ना बहुत अच्छा बना था, उस पर बहुत अच्छा बन गया था। तो हुआ एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई, तीसरी बार चीज़ सुधर गई थी मेरी। तो मुझे मतलब थोड़ा मन में तसल्ली हुई कि हाँ तीसरी बार मैंने अच्छे से बना लिया। तो देखिए यहाँ मैंने फ्राई पैन पे इसको ट्राई किया था, यहाँ मेरा बैटर भी सही था और सब्जियाँ भी मेरी नहीं जली थी। तो पहली बार क्या है ना, सबसे गलती होती है, अगर हम कोई भी चीज़ पहली बार ट्राई कर रहे होते ना तो गलती हो ही जाती है। लेकिन उस चीज़ को एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, तीसरी बार जाकर के वो चीज़ ठीक होनी ही होनी होती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है। और अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई ना कि मैंने देखिए पलट दिया और मुझे लगा अरे सांभर मसाला तो मैंने स्प्रिंकल ही नहीं किया, क्योंकि ऊपर से क्या है ना कि फिर ये एकदम मतलब फीका फीका सा लगता। तो फिर मैंने इसके बाद ना इसमें सांभर मसाला स्प्रिंकल कर दिया ताकि इसमें थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद आ जाए। तो क्या है ना, सुबह सुबह इतना सारा काम होता है ना, भूल जाती मेरे दिमाग से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है। तो सबसे बड़ा बात तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है और बहुत थोड़े मोटे तले वाले बर्तन में बनाना है और एकदम धीमी आंच पे बनाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट आइडिया है, लंच बॉक्स आइडिया है बच्चों के लिए। तो मैं तो अभी इस रेसिपी को और भी ट्राई करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, घर में मतलब लगभग सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है। तो अब तो ये मेरी कुकिंग लिस्ट में रेसिपी ऐड हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मेरा रेडी हो गया था और बच्चों को फिर मैंने यहाँ पे जमुना को मैंने स्प्राउट दे दिया था नाश्ते के लिए, केशव को मैंने फ्रूट्स खिला दिया था। उसके बाद उसने बोला मम्मा मैं ये भी खाऊंगा, तो उसने फिर ये भी ब्रेकफास्ट में खा लिया था। और यहाँ देखिए मैंने फिर इनके लंच भी पैक कर दिए थे, लंच बॉक्स। तो जमुना को यहाँ पे फ्रूट्स गया था और मखाने और मूंगफली इसको मैंने रोस्ट करके दे दिए थे मॉर्निंग में ही, सुबह मतलब पैक कर दिया था लंच में। और यहाँ पे फिर जो मैंने बनाया था ना, तो केशव अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाता है ये हैदराबादी स्पॉट इडली, तो मैंने उसको लंच में ये पैक कर दिया और साथ में मैंने उसको गुआवा पैक कर दिया था लंच में। तो इस तरीके से बच्चों का लंच भी पैक हो गया था और ब्रेकफास्ट भी हो गया था। और हस्बैंड को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, तो यही मैंने इडली दी थी उनको खाने के लिए और चाय दे दिया था। तो सुबह उनका भी ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये लोग सब अपने चले गए थे काम पे, बच्चे स्कूल, और सॉरी थोड़ा सा मतलब गला वो हो गया, और हस्बैंड अपने स्कूल चले गए थे। ओ क्या बोल रही हूँ, मतलब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। तो इस तरीके से मेरा यहाँ का ये सबसे बड़ा काम तो ख़त्म हो गया था कि बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी मतलब मेरे देवर के लिए लंच बनाने के लिए। तो यहाँ लंच में मैंने आलू गोभी मेथी की भुजिया बना दी थी, पराठा बना दिया था और साथ में जो मेरी हैदराबादी स्पॉट इडली थी वो भी मैंने बना के रख दिया था उनके लिए लंच के लिए। तो मतलब वो चाय के साथ खा लेंगे ऑफिस में। तो इस तरीके से ना मेरा इनके चाचू के लिए भी लंच बन गया था, उनका भी लंच मैंने पैक कर दिया और बच्चों को भी मैंने लंच पैक करके दे दिया था। तो सुबह सुबह यही भागा दौड़ होती है, बस लंच का और ब्रेकफास्ट का सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि मॉर्निंग में ये चीज़ें हो जाए और बच्चों को लंच भी दे दे और ब्रेकफास्ट भी हो जाए। तो इस तरीके से मेरा ये सारा काम हो गया था। और यहाँ पे देखिए लंच मैंने पैक कर दिया था इनके चाचू का, फटाफट उनको लंच पैक करके मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर की डस्टिंग करने के लिए। और विंटर का टाइम है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है, सबसे ज़्यादा तो कपड़े बहुत ज़्यादा घर में फैले रहते हैं, कंबल होता है, कपड़ा होता है, घर ना मतलब इन्हीं सब चीज़ से भरा हुआ रहता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तो इनमें भी जाता है, इन चीज़ों को लगाने में भी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आ गई किचन का काम ख़त्म करके घर की यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए, ताकि मैं डस्टिंग कर दूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही से लगा दूँ, जो भी कंबल है, ब्लैंकेट्स हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा यहीं तक ही, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो आगे मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।